सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार हो जाना मानव जीवन का लक्ष्य है। प्यारी सात संगत जी, हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, परमात्मा की जानकारी हमें हो गई है। अब हमें परमात्मा मय हो जाना है, निरंकार मय हो जाना है, परमात्मा में खो जाना है, ब्रह्मलीन हो जाना है जीते जी। हमेशा हर पल हर हाल में प्रभु में लीन रहना है। हर काम धंधा करते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए हमने निरंकार में लीन रहना है। लक्ष्य है निरंकार। निरंकार हो जाना मानव जीवन का लक्ष्य है। जीते जी अगर हम निरंकार हो गए तो मुक्त है। तो बात है मुक्ति की, लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए हमने भक्ति करनी पड़ेगी। दिल से, सच्चे दिल से भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान को याद करना पड़ेगा और लगन से लगातार भक्ति करनी पड़ेगी। लगन से लगातार सेवा, सत्संग और सिमरन हमने करना पड़ेगा। तब जाके हम जीते जी निरंकार हो पाएंगे। और हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है, ये निरंकार निरंकार हो जाना, तभी ये लक्ष्य हमें मिलेगा। यानी जीते जी ही परमात्मा में डूबे रहना, परमात्मा में खोए रहना, परमात्मा में मगन रहना। जैसे हनुमान जी राम में हमेशा मगन रहते थे। मीराबाई, सबरी माता, सुदामा जी, संत तुकाराम जी, मुक्ताबाई जी, ऐसे महान संत हैं जो हर पल हमेशा इस निरंकार में ही रहते थे। उनका जो लक्ष्य था, टारगेट था, ये निरंकार ईश्वर प्रभु परमात्मा। तो परमात्मा को पाकर परमात्मा मय हो गए। तो हमें भी ब्रह्म ज्ञान मिला है। हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि हर लक्ष्य के पीछे तप, त्याग, समर्पण, जोश जुनून चाहिए। तप, त्याग, समर्पण, जोश जुनून, उत्साह, मेहनत के बिना कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता है। समर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तप त्याग की आवश्यकता पड़ती है, जोश जुनून उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर कोई भी लक्ष्य दुनिया में मिलता है। हमारा संत निरंकारी मिशन आज यहाँ तक पहुँचा है तो उसके पीछे बाबा बूटा सिंह जी महाराज, बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का तप, त्याग, समर्पण और ये मेहनत के बलबूते पर पहुंचा है। निरंकार के प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। सत्य के प्रचार प्रसार में उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, चलते रहे चलते रहे। और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में हमारे संत निरंकारी मिशन का नाम है। तो इसके पीछे है मेहनत। और सफलता कभी भी आसानी से और जल्दी से नहीं मिलती। इस संसार में हम एक रेशियो देखें तो सफलता कभी भी आसानी से और जल्दी से आज तक किसी को भी नहीं मिली। सफलता के पीछे होता है संघर्ष। सफलता तब त्याग समर्पण मांगती है। बिना तप त्याग समर्पण के सफलता कभी मिलती ही नहीं है। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सफलता के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करेंगे तो परमात्मा की कृपा होती है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। पत्थर जिस स्पीड से ऊपर जाता है उसी स्पीड से नीचे आता है। इसलिए जल्दी सफलता पाने के चक्कर में आदमी नीचे गिर जाता है। तो सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सफलता पे वक्त लगता है। और मनुष्य के जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा जीवन मजबूत होता है। बिना परेशानी के, दुख तकलीफ के कभी भी बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। नो गेन विदाउट पेन। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। और ये निरंकार में मिला हुआ है। तो निरंकार जिनके साथ है उनको ही निरंकारी कहते हैं। निरंकारी के पास जोश, जुनून, उत्साह, जज्बा होता है। निरंकारी के लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। और बात है सफलता असफलता की, तो असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है और सफलता हमारा परिचय दुनिया को देती है। जीवन में मेहनत प्रयास करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो अनुभव मिलेगा। अनुभव का प्रयोग करने से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये दुनिया दंग रह जाती है। जो विरोधी होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं ना, वो भी तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। और जब भी बुलंदी मिलती है भक्ति से मिलती है। भक्ति करने वाले जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। खुद ही कर बुलंद इतना
कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो भक्ति करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, खोज लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जो दुख तकलीफ सहने को तैयार है, जीत उनकी गुलाम है। तो लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, जीत उतनी ही बड़ी और शानदार होगी। तो परमात्मा में मगन रहना है और अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, क्योंकि परमात्मा अंग संग है। जब हम अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो परमात्मा हमें फुल सपोर्ट करते हैं। और जिनके वश में भगवान होते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। बाधाओं के बावजूद भी जो निरंतर लगन से लगातार भक्ति करते रहते हैं, भगवान को वश में कर लेते हैं। ऐसे महान संत भक्त होते हैं जिनके वश में भगवान हो जाते हैं। तो हमने जितनी भी बाधाएं आए, परेशानी आए, तो हमें घबराना नहीं है। सारी बाधाओं को पार करके ही मंजिल मिलती है। भक्ति मार्ग पर कदम कदम पर ये जो माया है ना, आड़े आती है, क्योंकि माया बाधक बनती है, ये माया रोकती है। लेकिन जब हमारे मन में भक्ति का दीप जलता है, भक्ति का जुनून है, तो फिर ये माया की जितनी भी ये रुकावटें आती हैं ना, वो सब दूर हो जाती हैं। शुरुआत में हर काम में मुश्किलें आती हैं, बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता। और सबसे बड़े हैं भगवान, निरंकार से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा लक्ष्य है निरंकार भगवान परमात्मा। तो परमात्मा को जानकर पाने के लिए तप त्याग समर्पण चाहिए। निरंकार हो जाना जीते जी, ये एक मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसके लिए हमें गुरु की महिमा गानी पड़ेगी। मन बीड़ा के तार पे बंदे, गीत गुरु के गाए जा, सुख पाएगा गुरु चरणों से, नित नित प्रीत लगाए जा। गुरु ही कार्य सिद्ध करेगा, चलता चलता गुरु सहारे। गुरु खवैया बन जाती तो लग जाती है नाव किनारे। शिष्य गुरु को अर्पण करना, तुझको जब आ जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति पाके अजर अमर पद पाएगा। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कौन भला उपकारी है, गुरु है राखा गुरु सहारा, गुरु तेरा हितकारी है। गुरु से विमुख कभी न होना, अंतकाल पछताएगा। कह हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। भव सागर से पार करना है, तो हमने हर पल हर घड़ी निरंकार गुरु का सहारा लेना है। गुरु अपनी मंजिल, गुरु अपनी पूजा, गुरु के सिवा है ना कोई दूजा। तो ये हमारा लक्ष्य, टारगेट हमें याद रहे। और हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, ये है निरंकार। और निरंकार में खो जाना, निरंकार हो जाना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी।